सिंगापुर का नाम सुनते ही दिमाग में एक शानदार बिल्डिंगों वाला शहर, बंदरगाहों वाला शहर, हरियाली वाला शहर, बीचों वाला शहर जैसा दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। एशिया का ऐसा देश जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने दफ्तर खोले हैं। यहां पर बनाए दफ्तरों से पूरे एशिया पर कंपनियां अपने कारोबार को देखती हैं। ऐसा नहीं है कि सालों से सिंगापुर ऐसा था। यहां भी गरीबी थी, लोग परेशान थे, बेरोजगारी थी, लेकिन किस्मत बदलने के लिए एक नेता और सोच जरूरी होती है। सिंगापुर को मलेशिया से 9 अगस्त 1965 में आजादी मिली। काफी गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं थी। बताया जाता है कि सिंगापुर को 1965 के बाद महज 25 सालों में वहां के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने विकसित राष्ट्र बना दिया। भौगोलिक स्थिति में सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट में स्थित है। यह विश्व का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। सीधे व्यापार की बात हो रही है। चलिए इससे पहले सिंगापुर के इतिहास पर कुछ बात कर लेते हैं। कहा जाता है इंडोनेशिया से एक राजकुमार इस द्वीप पर गए और उन्होंने वहां एक शेर को देखा, या कहें सिंह को देखा, जिसके बाद यहाँ सिंहपुरा नाम की बस्ती बसी। 14वीं सदी के दौरान श्री विजयन राजकुमार परमेश्वर के शासन काल में विश्व को इस द्वीप का महत्व पता चला। तभी से यह एक प्रमुख बंदरगाह बन गया। यही कारण था कि यहाँ पर विश्व की तत्कालीन शक्तियों की नजर पड़ी। यहाँ ब्रिटेन ने अपना बंदरगाह बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान भी एक शक्ति के रूप में उभरा और सिंगापुर जापान के अधीन चला गया। फिर यह मलेशिया के अधीन रहा, जिसके बाद 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ। अब बात आएगी कि देश की बागडोर किसके हाथ में गई। देश के प्रधानमंत्री बने ली कुआन यू और उन्होंने देश की किस्मत लिख डाली। उनके बेहतरीन कामों की वजह से सिंगापुर एशिया में सबसे अमीर देश बन गया। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की कसम ली गई। बतौर पीएम ली कुआन यू ने देश में निवेश को आमंत्रित किया और लोगों के रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया। आधारभूत संरचना यानी रोड, बिजली, पानी आदि पर विशेष ध्यान दिया ताकि निवेशकों को दिक्कत ना आए, निवेशकों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर ध्यान दिया, पर्यटकों को भी आकर्षित किया। इसके लिए अलग अलग प्रयास किए गए। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया और गंदगी करने वालों पर कड़ाई से कार्रवाई की गई। यही नहीं, 1966 में सरकार जमीन अधिग्रहण कानून लाई। जमीन लेकर सरकारी मकान बनवाए गए। लोगों को सस्ती दरों पर अपना घर उपलब्ध कराया गया। लोगों को बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। हर एक कर्मचारी की 25% तनख्वाह सरकारी सेविंग स्कीम में डाली गई और सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और सरकार ने अपनी ओर से भी रकम जमा की। बता दें कि 7 बार चुनाव जीतने के बाद ली ने जब 1990 में पद छोड़ा तो वह विश्व के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता थे। यानी वे करीब 31 साल तक सिंगापुर की सत्ता पर काबिज रहे। हालात इतने बेहतर और अनुकूल बना दिए गए कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने देश में अपने ऑफिस खोले। लोगों को बहुत रोजगार मिला, प्रति व्यक्ति आय में गजब का इजाफा हुआ और जीवन शैली में बदलाव हो गया। जो आप सिंगापुर अब देख रहे हैं, ये उन 25 सालों की मेहनत और उसके बाद के कामों का नतीजा है। बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1965 में सिंगापुर की करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी और प्रति व्यक्ति जीडीपी 500 अमेरिकी डॉलर से नीचे थी। आज सिंगापुर में यह $1,30,000 है। दुनिया के 10 अमीर देशों की लिस्ट में सिंगापुर आज चौथे नंबर पर है।